So hello students, mostly welcome to all of you in this new syllabus video। और आज के सिलेबस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका फिजिक्स एज अ मेजर पेपर है या एज अ माइनर पेपर है या एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर है और यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और यदि आप पहले सेमेस्टर में हैं तो आपके मेजर पेपर, माइनर पेपर या एमडीसी पेपर में फिजिक्स है तो आपका सिलेबस क्या है, आपके एग्जाम के व्यू से क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है, थ्योरी के क्या पेपर हैं, प्रैक्टिकल के क्या पेपर हैं। चूंकि ये जो अपना फिजिक्स का पेपर है ये एक थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी पेपर है, यानी इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होता है, थ्योरी एग्जाम भी देना होता है। तो थ्योरी किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, एटलीस्ट आपको कितना प्रैक्टिकल करना होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में एकदम से जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके लिए इस वीडियो को, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है इसका सिलेबस और क्या है इसका पैटर्न। तो सिलेबस को समझाने से पहले ये अपना सिलेबस है और ये सिलेबस का जो लिंक है, यानी ये जो सिलेबस का पीडीएफ है, इसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डायरेक्ट वहां से जा करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिलेबस को समझाने से पहले थोड़ी सी मैं आपको बेसिक बातों के बारे में बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आए। कोर्स को समझाने के लिए समझिएगा, सबसे पहली बात, आज जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं ये अपना क्या है, फिजिक्स का पेपर है। और फिजिक्स का पेपर जिसे हम समझा रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से लोग समझते हैं। ये जो अपना पेपर है आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं सिलेबस को। ये सिलेबस पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, यानी जिनका फर्स्ट ईयर है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में है और अगर आपका फिजिक्स पेपर है, चाहे वो आपका मेजर में हो या फिर आपका माइनर में हो या फिर आपका एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में हो, तो आपके इस सिलेबस, आपके इस पेपर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक कि क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो कितना पूछेगा, ये भी बात करेंगे। एग्जाम के व्यू से विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, मीन्स जो गिवन सिलेबस है, गिवन सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चलिए बात करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर को लेकर के बात करते हैं। तो यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, यदि आपका फिजिक्स एज अ मेजर पेपर है, यदि आपका फिजिक्स एज अ मेजर पेपर है, पहले सुन लीजिए कहानी। तो जिस पेपर को आपको पढ़ना है ये आपका 6 क्रेडिट पॉइंट का पेपर है और इस 6 क्रेडिट पॉइंट के पेपर को दो पार्ट में बांटा गया, एक थ्योरी का पेपर, एक प्रैक्टिकल का पेपर। थ्योरी भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके लिए 70 मार्क्स आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म में और 30 आपका सीआईए के फॉर्म में। सेम तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 2 क्रेडिट पॉइंट का होगा। तो 4 क्रेडिट पॉइंट आपका थ्योरी में रहेगा, 2 क्रेडिट पॉइंट आपका प्रैक्टिकल में रहेगा। कुल मिलाकर के जो 6 क्रेडिट पॉइंट का जो मेजर पेपर होता है वो आपका कंप्लीट हुआ। आप जिस थ्योरी या प्रैक्टिकल के पेपर को पढ़ते हैं, यानी फिजिक्स के जिस पेपर को आप पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स एक बड़ा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और इस फिजिक्स में जिस ब्रांच को आप पढ़ते हैं पहले सेमेस्टर में उसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में मेनली पढ़ते हैं और साथ ही साथ क्लासिकल मैकेनिक्स को भी आप पढ़ते हैं। यानी आप जिस पेपर के बारे में डील करने वाले हैं, चाहे वो आपका मेजर में हो या माइनर में हो, यानी मैं बता रहा हूं कि मेजर के जिस पेपर के बारे में आप पढ़ते हैं उस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि आपका ये पेपर, यानी अगर आपका फिजिक्स एज अ माइनर में है, इफ योर पेपर फिजिक्स बी इन द फॉर्म ऑफ माइनर कोर्स में, तो ये आपका 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है, जिसमें थ्योरी के आपके होते हैं 2 क्रेडिट पॉइंट और प्रैक्टिकल के होते हैं 1 क्रेडिट पॉइंट। ये बात हो रही है माइनर वालों के लिए। माइनर वालों को भी पढ़ना है सेम पेपर, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। बता दें आपको, थ्योरी जो आपका होगा वो 70 जो आपका 100 मार्क्स का होगा, 70 आपका होगा इंड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म में और 30 आपका सीआईए के फॉर्म में। बेसिक बात है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि पेपर का क्या पैटर्न होगा, तो चाहे आपका फिजिक्स मेजर में हो या फिर आपका फिजिक्स माइनर में हो या फिर आपका फिजिक्स मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में हो, आपसे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा एमसीक्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी लिखने वाला लेकिन छोटा छोटा आंसर लिखने वाला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन,
4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, कुल मिलेंगे 20 नंबर। टोटल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 6 क्वेश्चन, बनाना किसी 4 क्वेश्चन को है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो तीसरा पैटर्न क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 5 दिए रहेंगे, बनाना किसी 3 को है, और एक क्वेश्चन सही जाने पे आपको मिलता है 10 नंबर, यानी टोटल 30 नंबर। कुल मिलाकर के 70 मार्क्स का जो इंड सेमेस्टर एग्जाम है उसका पैटर्न आपका ये रहने वाला है। पैटर्न के बारे में अपनी बात हो गई। मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, मेजर के बारे में बता दिया, माइनर के बारे में बता दिया, पेपर का स्ट्रक्चर बता दिया, मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर के बारे में भी समझ लेते हैं। यदि आपका फिजिक्स एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी में है तो आप जिस पेपर को पढ़ते हैं इनका नाम क्या है, फिजिक्स अराउंड अस। मेजर और माइनर में जब पेपर फिजिक्स था तो उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। But if your paper physics as a multidisciplinary course, then you have to study the paper that's name is physics around us. अब इस फिजिक्स अराउंड अस ये 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है, 100 मार्क्स का पेपर है। सेम तरीके से 70 आपका होगा इंड सेमेस्टर के फॉर्म में और 30 आपका होगा CIA के फॉर्म में। यहाँ तक बात हो गई। चीज़ों को समझने के लिए एक तरीके से और समझेंगे क्या, मान लेते हैं 3 भाई है, ये अपना रोहन है, दिस भी रोहन, दिस भी सोहन एंड दिस भी मोहन। मान लेते हैं 3 भाई है, रोहन, सोहन, मोहन, तीनों तो फिजिक्स ही पढ़ रहा है। अंतर क्या हो जा रहा है कि ये जो भाई है रोहन, ये जब फिजिक्स को पढ़ रहा था मेजर में, ये भाई सोहन फिजिक्स को पढ़ रहा था माइनर में, और ये जो भाई मोहन है ये पढ़ रहा था फिजिक्स को एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के पेपर के फॉर्म में। अब चिंता की क्या बात है कि समझ में नहीं आ रहा है कि रोहन को क्या पढ़ना है, सोहन को क्या पढ़ना है, मोहन को क्या पढ़ना है। कि रोहन, सोहन, मोहन का कंफ्यूजन हो गया है, तो इसी कंफ्यूजन को हम आपको दूर कर रहे हैं कि अगर आपका मेजर में रहेगा तो क्या पढ़ना है रोहन के जैसा, अगर आपका माइनर में है तो क्या पढ़ना है सोहन के जैसा, अगर आपका मल्टीडिसिप्लिनरी में तो क्या पढ़ना है मोहन के जैसा। यानी रोहन, सोहन, मोहन की कहानी है, समझ लीजिएगा इसी से बात। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रोहन को क्या पढ़ना है। तो इसके लिए हम चलते हैं आपको सिलेबस पे और आपको दिखाते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या कहा गया है और क्या क्या ये पढ़ेगा। पेपर के बारे में बेसिक बात हो गया। पेपर का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। ये थ्योरी का पेपर, सेम प्रैक्टिकल का पेपर का भी सेम नाम है। 4 क्रेडिट पॉइंट, 2 क्रेडिट पॉइंट, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब डायरेक्टली आपको समझाना है कि अगर आपका फिजिक्स एज ए मेजर में है तो जो पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। देख सकते हैं हमारे पास आ चुका ये कोर्स का नाम है। तो ये अपना हो गया पहले सेमेस्टर में, मेजर के बारे में बात हो रहा है, MGC के बारे में बात हो रहा है। अब यानी बात अपनी हो रही है रोहन के लिए, पहले भाई रोहन के लिए। तो चूंकि 4 क्रेडिट पॉइंट का अपना थ्योरी का पेपर है, अब ये रोहन पढ़ेगा 4 क्रेडिट पॉइंट का थ्योरी पेपर। अब क्या क्या इसको टॉपिक पढ़ना है ये जान लीजिए। ये पढ़ेगा क्या, सबसे पहला यानी ये जो अपना मेजर कोर्स है जो 4 क्रेडिट पॉइंट का होने वाला है रोहन के लिए, चूंकि MGC का वो पेपर पढ़ रहा है, उसको लगभग 4 यूनिट में यहाँ पे बांटा गया है। अब क्या क्या यूनिट है और क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना इसको क्या है, पहला यूनिट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन। पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट एंड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब इसे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको बताना है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन, approximation using Taylor's and binomial series. These topics are in the differential calculus and differential calculus के ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ कि which topic are important, तो यहाँ पे approximation by using Taylor's binomial series, next रहती है यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन सबसे पहला बेसिक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन जिनको पता रहेगा वही मैथमेटिकल फिजिक्स को समझ पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक हो गया मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ डिफरेंशियल कैलकुलस के अलावा आपको इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ना है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में बताता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद इक्वेशन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, होमोजेनस या नॉन होमोजेनस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट एंड
exact and inexact differential, d operator, solution of second order differential equation. Which topic are important? If we discuss about this, then the topics are ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, समझिएगा सही से, यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा। ऑर्डर और डिग्री क्या है क्वेश्चन का, यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनाएगा 5 नंबर का। इसके साथ ही डी ऑपरेटर क्या है ये भी आपको क्वेश्चन बनाएगा 5 नंबर के साथ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं इसी को दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, यानी जो मेजर पेपर है उस मेजर पेपर में दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। It means from the vector algebra and vector calculus, what are the topics? Vector triple product and their significance, concept of a scalar and vector field, gradient of a scalar, divergence, curl of a vector and their physical application in physics, equation of continuity, Euler's equation of motion, Bernoulli's theorem, Fourier hit follow, Poisson and Laplace equation in a gravitational field, Gauss law in electrostatic etc. यानी वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस वाले यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक है देखिएगा करके मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक अब इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। पढ़ना तो सब है लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है ये जान लीजिए। लाप्लास का इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन, गैप करके आता है, कभी पॉइसन तो कभी लाप्लास। पिछले साल में देख लीजिएगा अगर लाप्लास रहेगा तो इस बार पॉइसन आएगा, अगर पॉइसन रहेगा तो इस बार लाप्लास आएगा। तो यहाँ पे पैटर्न चलता है। इसके बाद फूरियर का हिट लॉ क्या है इसको देख लेना है। यहाँ पे देखना है यूलर का इक्वेशन क्या है मोशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है वेक्टर के लिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट क्या होता है, यानी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस या कर्ल, इस तीनों में से कोई एक रहेगा और ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनाएगा 5 नंबर। यहाँ पे लाप्लास या पॉइसन दोनों में से कोई एक आएगा, ये 5 नंबर। यहाँ भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन उठने की पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है ये आपका एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन अराइज करेगा। और गॉस का लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसे गॉस का लॉ अप्लाई होता है, ये यहाँ पे लॉन्ग टाइप में का काम करेगा। आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट है इसी यूनिट में, जो नेक्स्ट यूनिट का नाम है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स। फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स and their application, on path of freely falling body, geophysical effect, Foucault pendulum, direct proof of rotation of earth। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रूफ ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ आपका इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग फ्रेम से क्वेश्चन आता है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में जनरली डिफरेंस आता है लिखने के लिए। कोरियोलिस का फोर्स क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें कहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में बनेगा, तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के फॉर्म में बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट टाइप के भी फॉर्म में बन सकता है कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पे फिर क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा कि डायरेक्ट प्रूफ ऑफ, यानी अर्थ के रोटेशंस को लेकर के डायरेक्ट आपको प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना होता है क्वेश्चन, यहाँ से आपका शॉर्ट टाइप में बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अपना कोरियोलिस का फोर्स है ये भी आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में बनाता है। तो इस यूनिट से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइज होता है एग्जाम के नजरिए से। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्स। सेंटर ऑफ मास फ्रेम और सेंट्रल फोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो लैब फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, 2 डायमेंशनल कोलाइजन इन फिजिकल प्रॉब्लम्स, एज वेल एज आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, तो साथ ही अपना इसमें है रिकॉइल एंगल, फाइनल वेलोसिटीज इन सी फ्रेम, एल फ्रेम, रिलेशन कनेक्टिंग स्कैटरिंग एंगल, फिर आपका है रदरफोर्ड का स्कैटरिंग, सेंट्रल फोर्स एंड देयर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, केपलर्स का लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो केपलर्स का लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, सेंट्रल फोर्स एंड देयर इक्वेशन क्या है। इसके बाद क्या है, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल क्या है, और यहाँ पे 2 डायमेंशनल कोलाइजन के बारे में फिजिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड रहेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, केपलर के लॉ से क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट टाइप में, सेंट्रल फोर्स और उसके इक्वेशन से लॉन्ग टाइप में आपको दे दिया जा सकता है प्रॉब्लम, 2 डायमेंशनल कोलाइजन में आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। सी फ्रेम, एल फ्रेम के बारे में आपको एकदम से लॉन्ग में लिखा जाएगा, ये आप 10 में रखिएगा। तो ये टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अभी बात क्या हुआ,
अभी बात अपना हुआ कि अगर आपका फिजिक्स एज अ मेजर पेपर है तो मेजर पेपर में दो चीज, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो अभी हमने बात किया थ्योरी के लिए, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, फिर बात करेंगे माइनर के लिए, फिर बात करेंगे मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है, तो मे भी स्वाभाविक सी बात है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो अपनी होगी थ्योरी पेपर के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल पेपर के बारे में। प्रैक्टिकल पेपर 2 क्रेडिट पॉइंट का है। प्रैक्टिकल पेपर किसका है? मेजर वालों के लिए है। आपको एटलीस्ट 6 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। इतने सारे एक्सपेरिमेंट में से 10 एक्सपेरिमेंट आपको 10 में से 6 एक्सपेरिमेंट आपको एटलीस्ट करना है। एंड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं जान लीजिएगा। अगर मैं बात करूं इसमें से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं, पहले बात कर लेते हैं सारे के बारे में। एलिमेंट्री मेजरिंग अपैरेटस, वर्नियर का कैलिपर, स्क्रू गेज क्या है, स्फेरोमीटर क्या है, नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन लिस्ट काउंट बाय द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर और पोलराइजर। मतलब आपको लिस्ट काउंट डिटरमाइन करना होता है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के लिए, स्पेक्ट्रोमीटर के लिए, पोलराइजर के लिए। नेक्स्ट क्या है, टू एवेल्युएट वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग बार पेंडुलम, वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग कैटर्स पेंडुलम। टू वेरीफाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग अ कर्व्ड ट्रैक apparatus. Next, to determine Young's modulus of elasticity by flexure of beam. Next practical क्या है, to determine elastic constant for the material of a wire by Serle का method. To determine surface tension by method of ripples or using by capillary tube. Next, to determine coefficient of viscosity of a liquid by a Stokes method. Next, to study the motion of a spring mass system and to evaluate the spring constant value of G. To evaluate average error, a standard deviation, percentage error in measurement of the focal length of a concave mirror or convex lens. इंपॉर्टेंट क्या है ये सुन लीजिए कि क्या क्या इसमें से आपका इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट के बारे में, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मतलब कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको आना ही चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है टू स्टडी एवरेज एरर के बारे में, ध्यान रख लीजिएगा, रहेगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन, कैसे डिटरमाइन करते हैं कैपिलरी ट्यूब के द्वारा, कैसे हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं सरले के मेथड से, कैसे हम लोग यंग्स के मॉडुलस को डिटरमाइन करते हैं बाय फ्लेक्सर ऑफ बीम। इसके बाद नेक्स्ट टू वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग कैटर्स पेंडुलम, टू वैल्यू ऑफ जी बाय द बार पेंडुलम, टू डिटरमाइन लिस्ट काउंट और एलिमेंट्री मेजरिंग अपैरेटस। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 11 है, 3 मैंने आपको राहत दिया। इस 8 में से अगर आप 6 कोई भी 6 अगर आप कर लीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा और यहीं से आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आपके रहते हैं। ये हो गई अपनी प्रैक्टिकल वाली पेपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब उनके लिए, अगर आपका फिजिक्स एज अ माइनर में है तो आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हो गया माइनर वालों के लिए बात। माइनर वालों के लिए जानते हैं कि टोटल 3 क्रेडिट पॉइंट होता है, 2 क्रेडिट पॉइंट थ्योरी पेपर के लिए, 1 क्रेडिट पॉइंट प्रैक्टिकल पेपर के लिए। अब थ्योरी पेपर में क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या था मैंने ऊपर में बताया था, जो वहां इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था एग्जाम के व्यू से वही आपका यहाँ पे भी काम करेगा। क्या क्या पढ़ना है सिलेबस जान लीजिए। तो इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या, तो ये जो अपना पेपर का नाम है, इसका ये पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें आपको टोटल जो पेपर है इसको 2 यूनिट में पढ़ना है। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एंड वेक्टर एंड सेकंड यूनिट क्या है, ये अपना है फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक। क्या क्या है पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, पार्शियल का डिफरेंशिएशन क्या है। हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताया गया है, मतलब जो बेसिक है, बाकी आपको एडिशनल आपको पढ़ना है और थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको रिड्यूस कर दूंगा क्या आपको बेसिकली फोकस करना है जिससे आपके क्वेश्चन 100% रहेंगे। यहाँ से बात की जाए तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप देख लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लीजिएगा डेरिवेटिव का। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको है ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इंटीग्रेशन का, ऑर्डर एंड डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन का, चाहे वो होमोजेनस हो या फिर नॉन होमोजेनस हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीनिंग देख लीजिएगा, इसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा, 3 यहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो रिकैप्चुलेशन ऑफ वेक्टर्स है, वेक्टर का अलजेब्रा इन्वॉल्विंग 2 and 3 वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन है, ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है, इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बेसिक रिकैप्चुलेशन में से आपका क्या बनेगा, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, मतलब बेसिक जो वेक्टर से रिलेटेड होता है उसको थोड़ा सा रिकैप्चर करना है। तो आगे बढ़ते हैं
फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स से क्या बनेगा, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रिक्शियस फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्सेस, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और ये जी पर क्या वैल्यू देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका जी पर वैल्यू से रिलेटेड आपका एकदम से 10 में आपका क्वेश्चन रखेगा, 10 नंबर का लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोटेटिंग फ्रेम से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बाकी जो बेसिक चीजें उससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट्स पोस्टुलेट से क्वेश्चन है, ये आपका 100% कंफर्म रहेगा, इसको आप 5 में आप रखिएगा, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आप रख सकते हैं। तो अभी तक अपनी बात हो चुकी है मेजर का थ्योरी पेपर, मेजर का प्रैक्टिकल पेपर। अभी जस्ट मैंने बात किया ये जो अपना है ये क्या है, माइनर का थ्योरी पेपर है। अब माइनर के लिए क्या प्रैक्टिकल पेपर है, इनके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में। अगर बात करें कि माइनर वाले, यानी अगर आपका माइनर में फिजिक्स है तो एक तो थ्योरी पेपर पढ़ना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल का पेपर पढ़ना है, और इस प्रैक्टिकल पेपर आपका 1 क्रेडिट पॉइंट का होता है। और अगर बात करें कि क्या क्या आपको पढ़ना है इस प्रैक्टिकल के पेपर में, तो इसमें से क्या कहा जाता है, द थ्योरी इन्वॉल्व इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिकल शुड बी डिस्कस इन अ क्लास एंड अ स्टूडेंट शुड बी मेड फैमिलियर विद एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट। क्या क्या है, एलिमेंट्री मेजरिंग अपार्टस, यानी मेजर करने के क्या क्या अपार्टस है, जिसमें वर्नियर के कैलिपर है, स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर है। नेक्स्ट आपको लिस्ट काउंट को डिटरमाइन करने के लिए सीखना, यू हैव टू डिटरमाइन लिस्ट काउंट इन द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, पोलराइजर। नेक्स्ट to evaluate the value of G by using bar pendulum. Next, to evaluate value of G using Catter's pendulum. Next, to verify conservation of linear momentum using the curve track apparatus. Next practical that be to determine Young's modulus of elasticity by flexure of beam method. Next, to determine elastic constant for the material of a wire by Serle method. Next, to determine surface tension by method of ripples or by using the capillary tube. Next, to determine the coefficient of viscosity of a liquid by a Stokes method. Next, to study the motion of a spring mass system and to evaluate a spring constant value of G. From this practical, which practicals are important for your practical examination for the minor paper student? Then the first is that elementary measuring apparatus practical, to determine list count practical, to evaluate value of G by Catter's pendulum. Next, to determine Young's modulus of elasticity by flexure of beam, to determine elastic constant by Serle's method, to determine surface tension by the capillary tube, and next to study the motion of a spring mass and the value of the G. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 out of 10 you have to prepare 7 practical for your end semester examination. तो आप अपने इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो प्रैक्टिकल पे एग्जाम होगा इसके लिए आप तैयार कर लीजिएगा 10 में से 7 प्रैक्टिकल पेपर को। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी पोर्शन पे। अभी तक अपनी बात हो गई मेजर वालों के लिए, माइनर वालों के लिए, अब बात अपनी होनी है मल्टी डिसिप्लिनरी वालों के लिए। अगर आपका फिजिक्स एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है तो आपको जिस पेपर पढ़ना है उसका नाम है फिजिक्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के जो फिजिक्स है इसके बारे में पढ़ना होता है, इसके बारे में समझना होता है। और ये अपना 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होता है, टोटल 100 नंबर का कोर्स है, 70 आपका हो जाएगा एंड सेमेस्टर एग्जाम में और 30 आपका CIA के फॉर्म में। क्या क्या पढ़ना है, यानी इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं देखते हैं। तो ये भी कई सारे यूनिट में बांटे गए हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट साइंस, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स और तीसरा है एनर्जी के सोर्सेज के बारे में। बहुत आसान है MDC वालों के लिए, क्या क्या पढ़ना है जान लीजिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर बात करूं क्या क्या पढ़ना है तो क्लाइमेट साइंस में आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक साइंस एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस, फिजिकल एंड डायनेमिकल मेट्रोलॉजी, वेदर, क्लाइमेट वेरिएबल्स एंड देयर डिफरेंस, सरफेस वेदर स्टेशन, वेदर फोरकास्टिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिजिक्स ऑफ अ क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट मॉडल। इंपॉर्टेंट की अगर बारे में बात की जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें क्लाइमेट के वेरिएबल्स क्या क्या है, किसके कारण क्लाइमेट चेंज करता है। नेक्स्ट सरफेस वेदर स्टेशंस एंड वेदर फोरकास्टिंग, यहाँ 1, 2, 3 टॉपिक इसमें रखिएगा। अगर सेकंड यूनिट के बारे में बात करें तो यह अपना है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रो फिजिक्स, एग्रो इकोसिस्टम, सॉइल फिजिक्स, फूड प्रिजर्वेशन, इसके बाद फिजिक्स बिहाइंड मेडिकल इमेजिंग, लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्रो इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे फूड का प्रिजर्वेशन हम लोग कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 3 यहाँ से
नेक्स्ट इसी यूनिट यानी मल्टी डिसिप्लिनरी के आप स्टूडेंट है तो फिजिक्स अगर आपका एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर यानी एमडीसी पेपर के फॉर्म में, तो जो आपको यूनिट पढ़ना है उसमें तीसरे यूनिट में क्या आता है, एनर्जी के सोर्सेस के बारे में और रिन्यूएबल एनर्जी के क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी क्या है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी क्या है, इसके बाद जियोथर्मल एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल क्या है, सीएनजी क्या है और एनर्जी का हार्वेस्टिंग क्या है। इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल क्या है, इसके बाद एनर्जी का हार्वेस्टिंग क्या है, साथ ही साथ जियोथर्मल एनर्जी क्या है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जिस टॉपिक को आपके अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो मेजर के लिए बात हो गई, माइनर के बारे में बात हो गई, मल्टीडिसिप्लिनरी के बारे में बात हो गई, मेजर के थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में बात हो गई, माइनर के थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में बात हो गई, यानी कहने का मतलब अपनी पूरी बात हो गई। रोहन के लिए, सोहन के लिए, मोहन के लिए, तीनों के लिए मैंने बता दिया। तो आप भी अपने आप को इमेजिन कर लीजिएगा, अगर आप रोहन वाले पार्टी है, मतलब अगर आप मेजर वाले पार्टी है तो मेजर की चीज को समझ लीजिएगा, माइनर के है तो माइनर को, मल्टीडिसिप्लिनरी है तो मल्टीडिसिप्लिनरी के कंटेंट को आप समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ पूरे सिलेबस को आपने समझा होगा। हालांकि सिलेबस थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज को मैंने आपको समराइज करके बताया और ये सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। आजमा करके देख लीजिएगा, बहुत ही सोच समझ के आपको बताया हूँ, इसलिए ये चीजें आपके लिए क्या थी, इन्फॉर्मेटिव ज्यादा थी, यूजफुल ज्यादा थी। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन एंड करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सिलेबस मिल सके, ये सिलेबस के जो कंक्लूजन है समझ में आ सके। सो फाइनली लेट अस एंड दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।